यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। शहबाज शरीफ भागा भागा कतर पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से फील्ड मार्शल भी कहीं ना पहुंच जाए। पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी खुली है, जर्नैलों के लिए खास तौर कर्ज लेने के लिए कि भाई कर्जा दे दो, तो वही अल्लाह के नाम पे बाबा कोई दे दे। ये वही सिचुएशन है या नहीं? आप मुझे बताएं, मैं क्या ये गलत कह रही हूँ? अच्छा, पहली तो बात मैं ये सोची थी कि इनको ये कहने की क्या जरूरत थी। अच्छा, फिर मैंने सोचा इन्होंने पहली बार तो कहा नहीं है, ये तो पहले भी कई बार कह चुके हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब ना इस मामले में जो है ना वो बिल्कुल बड़े हर चीज जो है ना वो खुल के बता देते और बड़े मजे से बताते और मजे ले लेके बताते। और ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई मईशत बन गई है कि 3-3.5% से ज्यादा अगर मईशत में तरक्की आती है तो पाकिस्तान में एक बदतरीन बहरान आ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, क्योंकि जो पूरी इकानमी है वो मुसाबकत पर मबनी ही नहीं है, वो दुनिया में कंपीट ही नहीं कर सकती, वो एक एलिटिस्ट इकानमी है। वो भी लगा दिया। और इंटरेस्टिंगली वो आता है शर्मिंदा, और ये जो कठपुतलियां, ये वो जो उसके साथ एक डब्बा लेके नहीं खड़ा हुआ था, मदनियात का डब्बा जो लेके खड़ा था फील्ड मार्शल छोटे के साथ, वो भी इसके अंदर निकल रहेगा वहां से। टेरिबल 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 ऑप्टिक्स। चलें, आपकी अपनी अपनी जो प्रेफरेंसेस हो पाकिस्तान के लिए, आप किससे नफरत बताऊंगा। जब से हमने अमेरिका को सुपर पावर बनाया है, अमेरिका को सुपर पावर हमने नहीं बनाया, उसने खुद ही अपने आप को बनाया। लेकिन जो टेररिज्म आई है ये जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया था ना, अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद ये टेररिज्म आई है। पाकिस्तान के अंदर तो लोग बैंकों के सामने सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखते थे, ये हालात थे लेकिन उस टाइम पे फ्रंट पे कुछ पाकिस्तान से गलतियां हुई है। पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ भी ये बात कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कतर के दौरे पर पहुंच चुका है। अब इस दौरे के पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि इस दौरे का मकसद व्यापार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। पर सबको पता है कि शहबाज शरीफ आखिरकार ईद के मौके पर या फिर रमजान वाले दिनों के अंदर खाड़ी के देशों का दौरा क्यों करता है, क्योंकि वहां से ईदी डॉलर के अंदर मिलती है, तो ऐसे में वहां जाना तो बनता है। अब ये सऊदी अरब और यूएई क्यों नहीं गए, तो इसके पीछे की भी वजह है सऊदी अरब और यूएई से इन्होंने इतना पैसा लिया हुआ है कि और पैसा वो देना नहीं चाहते हैं, तो अब की बार ये कतर को बग्गे में फंसाने चले हैं। वैसे पिछली बार जब शहबाज शरीफ कतर गया था तो वेलकम में कोई तिरपाल वगैरह भी नहीं बिछी थी, पर अब की बार थोड़ा अच्छा स्वागत हुआ है। तो लगता है कि कतर के भी कुछ अपने हित हैं शहबाज शरीफ के इस विजिट के साथ, जिसके कारण से शहबाज शरीफ को कतर में कोई पूछ रहा है, अन्यथा इनको। पाकिस्तान की खबर है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर दोहा पहुंचा है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक, ऊर्जा और निवेश सहयोग को बढ़ावा देना। साथ ही वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा। जब से हमने अमेरिका को सुपर पावर बनाया है, अमेरिका को सुपर पावर हमने नहीं बनाया, उसने खुद ही अपने आप को बनाया। लेकिन जो टेररिज्म आई है ये जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर आया था ना, अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद ये टेररिज्म आई है। पाकिस्तान के अंदर तो लोग बैंकों के सामने सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखते थे, ये हालात थे लेकिन उस टाइम पे फ्रंट पे कुछ पाकिस्तान से गलतियां हुई है। पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ भी ये बात कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई, हम लोग ने खुद टेररिज्म बनाई है। ये दहशत जो तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया था। अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाले हमें, पाकिस्तान ने बनाया। सुपर पावर तो वो खुद बने अंकल जी, ऐसे रशिया को किसने तोड़ा? रशिया को किसने तोड़ा? अफगान, वो अमेरिका और सऊदीया की मदद से पाकिस्तान ने तोड़ा है। पाकिस्तान ने तोड़ा है, लेकिन पीछे तो अमेरिका था ना। यही है रशिया को तोड़ने वाले। जब पीछे तो स्टिंगर मिसाइल अमेरिका के थे, इकोनॉमिकल सपोर्ट अमेरिका की थी, फंडिंग सारी अमेरिका की थी। जब सोवियत यूनियन टूट गया ना, तो फिर सुपर पावर तो उसने ही बनना है ना। फिर सोवियत यूनियन को तोड़ने वाले हमें, पाकिस्तान ने तोड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के अंदर भी हम ही हैं। हमारा क्या ताल्लुक दहशतगर्द से? देखिए, जब 70 की दहाई में जब अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया था तो उस वक्त तालिबान जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? सर, तालिबान जो बने वो अफगानिस्तान से ही बने ना। अफगानिस्तान से किसने बनाए थे? पाकिस्तान नहीं बनाए थे ना। पाकिस्तान ने नहीं बनाए थे। पाकिस्तान के तो दहशतगर्दी कभी हुई नहीं है ना। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कब करी है, मुझे आप बताएं। पाकिस्तान ने नहीं करी, लेकिन तालिबानों को सपोर्ट तो किया था। तालिबान जब सपोर्ट उनको किया, वो भी इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए। वो क्या उन्होंने अपने महफूज ठिकाने नहीं बना लिए? क्या उन्होंने घर अपना महफूज नहीं कर लिया? अपनी नस्लों को महफूज नहीं बना लिया? वो चले जाएंगे बेहतर जगहों पे,
आप और मैं भुगतते रह जाएंगे। इस उम्र में आके एक बात समझ आई है आयशा, वो ये है कि तमाम इल्म बेकार हैं। अगर आपने मुल्की अमूर पर तबसरा करना है तो खाली मरसिया गोई सीख लें, अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो कसीदा खानी सीख लें। इसके अलावा तमाम जो इल्म है वो इजाफी है। अब आप जिन लोगों की बात कर रही हैं जो हमारी अशराफिया है, जब तक FBR उनके दौलत के बारे में हमें बताता रहा है तो क्या हम देखते नहीं रहे कि जो हुकूमत में आता है 5 साल में उसकी दौलत दुगनी हो जाती है। कोरोना के सालों में भी जब शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जिसकी दौलत आधी ना हो गई हो, उनके अपने कारोबार जो हैं दिन दुगनी चौगुनी तरक्की करते हैं, और जो कौमी कारोबार उनके हाथ में है उनकी हालत यह है कि वो 1000 अरब रुपए सालाना का घाटा करते हैं। अपने मुआहदे कैसे करते हैं? जबरदस्त कौमी मुआहदे कैसे करते हैं कि जो मुआहदा करते हैं वो कौम के गले पड़ता है, हजारों अरब रुपए के गले पड़ता है। आपने रेकोडेक का मुआहदा देखा, इन्होंने क्या किया, कितने बिलियन डॉलर ठुक गए कौम को। LNG के मुआहदे किए, फिर जो हमें सबसे ज्यादा डंके बजा बजा के वो बता रहे थे, जो पावर स्टेशंस के बिजली के मुआहदे किए, अब उसको एक पूरी नस्ल भुगतेगी और भुगत रही है, और जिसकी वजह से कारोबार भी बर्बाद है और हर पाकिस्तानी घर में भी जब बल्ब जलाता है तो रोता है। पाकिस्तान में गुर्बत से निकलने के लिए, और जो 30 लाख लोग आ रहे हैं हर साल एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए 6% से ज्यादा की तरक्की चाहिए। पाकिस्तान को क्या दिया, KPK को क्या दिया, सिंध को क्या दिया? अगर जब वज़ीर आज़म था उसने क्या किया? अंदर है बाहर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जाए या ना जाए कोई फ़र्क नहीं है उसका। आप क्या समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है? जो किया वो भरना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो रहा है। जो किया वो भरना पड़ेगा भाई, यही किया ना। मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की बीवी मर गई, मरियम नवाज़ की अम्मा मर गई, इन्होंने मिलने दिया? नहीं मिलने दिया। बिल्कुल जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, वो नवाज शरीफ को जेल के अंदर डालते हैं या शहबाज शरीफ को उनको अंदर कर देते हैं, तो फिर उसका क्या होगा? पहले भी इसने ऐसे किया था, क्या हुआ? उनको चोर बोला, चोर पावर में आ गए, पावर में आए, पंजाब में पावर में आ गई मरियम नवाज। क्या किया पंजाब का? कहाँ तक पहुँच गया पंजाब? भाईजान ये इमरान खान जब भी आएगा, अभी अगली बार भी आएगा, ये चोर का नारा लगाएगा, और इसके बाद है क्या? सिर्फ चोर चोर, और कुछ नहीं बोला इसने। कुछ दिया पाकिस्तान को? आप बताएं, कुछ भी नहीं दिया। तो अगर नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हर गवर्नमेंट, क्या कहेंगे आप? बोले जल्दी बोले ना जी। ये जो कह रहे हैं ना इमरान खान के साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए,